इसी उपलक्ष्य में हम अभक्ति पर भक्ति की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और सदैव जो भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भगवान के ऊपर जो विश्वास रखता है, उस विश्वास की जीत के रूप में हम यह होली का आयोजन करते हैं। इसमें एक और है, ढूंढी राक्षस का भी इसके अंदर दहन माना जाता है और ये जो होली का पर्व है ये एक महायज्ञ की भांति है। पुष्कर और अजमेर में श्रद्धा और भक्ति उल्लास के साथ हुआ होली का दहन। ज्योतिष गणना के आधार पर शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रहलाद का पूजन कर होली का दहन। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के चलते तीर्थ नगरी पुष्कर में मेले जैसा माहौल नजर आया। बीते 2 दिनों में यकायक पुष्कर में 25,000 पर्यटकों की आवक पुष्कर के बाजार गुलजार नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के तहत गुरुवार को कस्बे के वराघाट चौक में प्रहलाद पूजन और होली का दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्योतिष गणना के आधार पर शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सर्वप्रथम प्रहलाद का पूजन किया गया, उसके बाद होली का दहन किया गया। इस दौरान धधकती आग में प्रहलाद स्वरूप एक पेड़ के तने को निकाला जाता है, जिसे प्रतीकात्मक रूप में होली के पौराणिक कथा से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए पुष्कर छोटी बस्ती के सभी वर्गों के परिवारों ने एक साथ बैठकर धार्मिक आयोजन को संपन्न करवाया। होलिका दहन के बाद ला बेला होली मंडल के तत्वाधान में अजमेर के मशहूर सूरज बैंड द्वारा स्वर लहरियां बिखेरी गई। बैंड की धुन पर देश विदेश से आए हजारों पर्यटक झूमने पर मजबूर हो गए। आयोजन के दौरान कस्बे के वराघाट चौक में तिल धरने की जगह भी नहीं मुनासिब हो सकी। इस दौरान थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के साथ नजर बनाए रखी। वहीं भारी मात्रा में पर्यटकों की आवक से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिलते नजर आए। बीते 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते पुष्कर का पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा था। होली के आयोजन से पर्यटन व्यवसाय को आर्थिक संबल मिलता नजर आ रहा है। देखो, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को होली का आयोजन होता है, मतलब होली पूजन और उसका होली का दहन। भक्त प्रहलाद की कथा है। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को भगवान की भक्ति नहीं करने देता था, लेकिन वह फिर भी भगवान की भक्ति में संलग्न रहते थे। नाना भांति के भक्त प्रहलाद को दुख दिए गए, लेकिन वह अपनी भक्ति से नहीं डिगे। आज के दिन होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, वह भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा करके अग्नि में बैठी, ताकि उसको ये वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेगी, ताकि भक्त प्रहलाद जल जाए, वो बच जाए। लेकिन भगवान की भक्ति के आगे भक्त प्रहलाद जी जीत गए, होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो इसी उपलक्ष्य में हम अभक्ति पर भक्ति की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और सदैव जो भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भगवान के ऊपर जो विश्वास रखता है, उस विश्वास की जीत के रूप में हम यह होली का आयोजन करते हैं। इसमें एक और है, ढूंढी राक्षस का भी इसके अंदर दहन माना जाता है और ये जो होली का पर्व है ये एक महायज्ञ की भांति है। जिस समय ऋतु परिवर्तन होने के कारण कई तरह की बीमारियां होती है, तो एक साथ सब जगह अग्नि का प्रज्वलित होना, इसमें कई तरह की हम औषधियाँ वगैरह डालते हैं, उससे कई प्रकार के कीटाणु विषाणुओं का नाश होता है। और इस होलिका के अंदर आपके जो भी कष्ट हैं उनका कई लोग जो निदान करते हैं अपना, इसकी विभूति बहुत काम में आती है। पूरे शरीर पे मलनी चाहिए और उससे सुबह सुबह उसको मल करके स्नान करना चाहिए। ये एक तरीका महायज्ञ है। प्रधान वराघाट पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य होलिका दहन और प्रहलाद पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पर छोटी बस्ती के लगभग सभी ब्राह्मण परिवारों के द्वारा एवं साथ ही अन्य वर्ण के परिवार भी यहाँ पर आकर के होलिका दहन और प्रहलाद पूजन करते हैं। वही भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ में सायंकालीन लगभग 8:30 बजे हमने यहाँ पर आयोजित किया था। बाद में अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अजमेर का सुप्रसिद्ध सूरज बैंड और उसके बाद में ढोल पर सभी लोग यहाँ पर थिरकेंगे।